हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बड़े होंगे। मैं भी एकदम बड़े हूँ। तो आज का जब ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9-10 बजे से, लगभग 9-10 बज गए होंगे। तो अभी बाहर का मौसम देखो भाई, बारिश लगी हुई है परसों दिन से बारिश लगी हुई है और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। कंटिन्यू लगी हुई है बारिश, थोड़ा सी रुक रही है फिर हो रही है, थोड़ा सी रुक रही है फिर बारिश लग रही है और अभी भी लगी हुई है देखो। और चारों तरफ कोहरा वगैरह लग गया है देखो। खतरनाक कोहरा लग गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। और खाडू जो है यहाँ पे बारिश में बांध रखा है। और सामने देखो कोहरा कांडी गांव की तरफ देखो भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और बारिश भी तेज की लग चुकी है। तो बड़े जी दुकान जा ताऊ जी दुकान जा रहे थे और बारिश लग गई। ताऊ जी जा रहे थे दुकान में गडोलिया, तो ताऊ ने बोला अभी बारिश रुक गई तो चलते हैं। ताऊ जी ने जैसे बैग उठाया बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश ने ताऊ जी के साथ प्रैंक कर दिया है। फिलहाल अभी तेज की बारिश लग गई है और मेरे जो मामा है, मामा यही है, मामा ने भी जाना है अंजिश है। तो मामी लोग तो परसों चले गए थे लेकिन मामा का कुछ काम था तो मामा यही है, तो आज जा रहे थे लेकिन बारिश लग गई तब तक। बाकी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और दिन के लिए हमने दाल रख दी है चूल्हे में। और भाई साहब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तीसरा दिन है बारिश को, लेकिन बारिश अभी भी लगी हुई है 3 दिन से। तो आज आंगनवाड़ी की छुट्टी है, कल भी थी क्योंकि बारिश तेज लगी हुई है उस वजह से छुट्टियाँ, इसलिए छुट्टी का आदेश आया है। तो बस, तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। तब मैं एक ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो एडिट करती हूँ, तब तक बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। दोस्तों बाहर देखो बारिश अभी भी लगी हुई है, तो यहाँ पे चूल्हे में दाल रखी हुई है। तो देखते हैं उबल गई कि नहीं उबली। तो खोलते हैं पहले। ये तो बड़ा दोस्तों दाल उबल चुकी है, एक सीटी और मराएंगे बस। चोरी चोरी चुपके चुपके। बाकी दोस्तों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है, तो क्या ही करें। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 12 बज गए होंगे शायद लगभग। तो अभी बारिश थोड़ा सी रुक गई है। बाकी खाना वगैरह मैंने बना दिया है, मतलब दाल बना दी है और चूल्हे में चावल रखे हुए हैं। और थोड़ी देर में मामा भी आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी चाय पीते हैं। मामा ताई लोगों ने चाय बनाई है बहुत बकली। और यहाँ पे रोटानी है भाई, तो आज रोटानी बनाए गए बारिश के मौसम में। और ये रहा बच्चू बच्चू बाबू, झुमरू बाबू है तो मेरे बाबू, झुमरू बाबू, झुमरी बाबी। तो ये रहा भाई रोटानी, तुम खाओ यार। ये चाय मैंने भी नहीं चाय से देखो। तो ये चाय में अभी शाम के बज गए हैं 6 और मौसम काफ़ी सही हो गया है। अभी बारिश रुकी हुई है और बादल लगे हुए हैं हल्के से। उधर साइड को तो थोड़े से लगे हुए हैं, बाकी इधर साइड को लगे हुए हैं बादल। तो देखते हैं रात को बारिश होती है कि नहीं होती है। बाकी अभी मौसम मस्त हो रखा है, तो मौसम ठंडा हो गया है काफ़ी। और यहाँ पे देखो पिंडालों के पत्ते, काफ़ी सारे पत्ते हैं हमारे, ये देखो मस्त लग रहे हैं ना। इनमें पानी पूनी भी अटक रखा है देखो, मस्त हो रखा है। तो मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्यों मेरे इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे।
तो अभी मैं इस ब्लॉग में बताती हूँ आप लोगों को कि क्यों मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। कुछ लोगों को तो पता है कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं बना रही थी, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं इस ब्लॉग में सबको बता देती हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि मेरी नानी एक्सपायर हो गई है, तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई इतने दिन से। तो मेरी नानी कैसे एक्सपायर हुई है ये बताया नहीं जाएगा मेरे से सही से, लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ कैसे हुआ। तो क्या हुआ कि 18 मतलब मामा लोग आए थे। मैंने बीच में ब्लॉग डाला था ना कि मैं नानी लोगों के घर जा रही हूँ, वहाँ दरवाजे वगैरह खोलने, सफाई वगैरह करनी है। तो उस दिन मैंने सफाई वगैरह की। तो उस एक दिन बाद मामा लोग आ गए थे, ठीक है। 15-16 को आए थे शायद मामा लोग, ठीक है। 16 को आए, तो एक दिन बाद मतलब 16 को आए, 17 को मामी लोग हमारे यहाँ आ रखे थे शाम को, ठीक है। शाम को आए हो हमारे घर 4-5 बजे ऐसे बैठने के लिए, मिलने के लिए, तो ठीक है। तो नानी भी आ रखी थी, तो नानी को हमने बोला था कि यहीं रह लो आज, तो नानी मना कर दिया कि नहीं बोले मेरे को नीचे ही जाना है। तो नानी रहती नहीं है नन्ही परी के बिना, मतलब उन नानी को चाहिए कि वो मेरे सामने ही रहे, मामा मामी लोग ना। तो फिर नानी चली गई, ठीक है। और फिर सुबह मतलब मैं उठी, सुबह 7 बजने वाली थी शायद, तो मामी का फ़ोन आया। मैं बाहर ही आ रही थी मुँह धोने के लिए, तब तक मामी का फ़ोन आया कि तेरी नानी वहाँ आ रखी है। मैंने कहा नहीं, तो यहाँ नहीं आ रखी। बल एक बार देखने बाद मैंने देखा, इधर उधर ढूंढा, मैंने मम्मी से पूछा कि नानी आ रखी, तो मम्मी ने कहा नहीं बल। तो मैंने कहा मामी को नहीं आ रखी बल, तेरी नानी मिल ही नहीं रही है बल, हमने सब जगह देख लिया बल, नीचे मंगला लोगों के घर सब जगह, बल उधर देखना बल, इधर उधर कहीं हाथों नहीं रखे। तो फिर मैं भी ढूंढने चली गई बहुत सारी जगह। तो मतलब मेरे घर से पूरे लोग चले गए ढूंढने के लिए, मम्मी, मैं, दोनों भाई। तो सारे सारी जगह चले गए, जो जो मतलब चारों दिशाओं में चले गए सारे ढूंढने के लिए। मंगला, मैं, नन्ही परी, मम्मी, भाई लोग, मामा मामी सारे। फिर जब नहीं मिली तो हम दूर दूर जाने लगे, मंगला पीपल डाली साइड गई सुबह 7 बजे, पूरा नीचे पीपल डाली तक। मैं पूरा यहाँ गांव से नीचे तक गई, सड़क के नीचे तक गई देखने के लिए, कहीं नहीं मिली। फिर ऊपर तक गई, मैं स्वाड़ी के आधे रास्ते तक गई, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मामा का फ़ोन आया, मामा लोग उधर साइड को गए थे नीचे, जहाँ से कांडी वाला रास्ता नहीं जाता नीचे। तो मामा का फ़ोन आया कि यहाँ टॉर्च मिल रखा है बल रास्ते में। तो सभी लोग उधर चले गए ढूंढने के लिए, हम नहीं गए थे। हम फिर घर वापस आ गए थे, तो मामा लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, मतलब आधा लोग जेंट्स लोग ही गए थे ढूंढने के लिए। तो नहीं मिली। उसके बाद हम गडोलिया गए, मंगलौर में गडोलिया गए, वहाँ से द्योरी तक हम गए मंगलौर में। फिर द्योरी तक तो हम गाड़ी में गए, वहाँ से पैदल आए हम पूरे गडोलिया तक। फिर गडोलिया से ना उस जंगल के साइड जो जिमरिया वाला जंगल है मंदिर के पीछे से, वहाँ से हम ऊपर को आए। वैसे तो उन्होंने पूरा ढूंढ लिया था, लेकिन हम दोबारा से गए ढूंढने के लिए, तो नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिले। 18 तारीख का दिन भी ऐसे गया। उस दिन पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वाले भी गए ढूंढने, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद मतलब 18 तारीख का दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई। सुबह फिर से हम ढूंढने चले गए 19 तारीख को फिर से ढूंढने चले गए हम। ढूंढने गए सारी जगह, जागदार, पौखाल, गेवली, स्वाड़ी, कोस, पीपल डाली, पुल साइड, सब जगह ढूंढने गए, कहीं नहीं मिली नानी, कहीं भी नहीं। उसके बाद SDRF वाले भी आए, उन्होंने भी ढूंढा बहुत, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद तीसरे दिन वो अपने SDRF वाले अपने साथ डॉग भी लेके आए। तो उस दिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी लग गई थी BLO के साथ, तो मैं नहीं जा पाई, ठीक है। तो मामा लोग ही गए थे, सारे जेंट्स लोग, तो कुत्ता भी नहीं ढूंढ पाया। सबका दिमाग ख़राब ऐसे हो गया था ना उस टाइम,
कि ऐसे कहाँ गई नानी जो हमें नहीं मिल रही है। सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा था कि आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गई नानी, किस साइड को गई, पता ही नहीं लग रहा था। अब ये ऐसे नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, हमने पूरा जी जान लगा दिया था ढूंढने के लिए। जंगल का एक एक कोना छान मारा, ठीक है। उसके बाद SDRF वाले आए, कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाए। फिर वो दिन भी निकल गया, 19 तारीख भी निकल गई, 20 तारीख भी निकल गई। 21 तारीख को सुबह फिर से जाना था SDRF वालों ने कुत्ते को लेके, डॉग को लेके, लेकिन तब तो दोस्तों मतलब कल रात फ़ोन, मतलब जैसे 21 तारीख थी तो 20 तारीख रात को फ़ोन आया कि किसी ने जागदार में गाड़ी में बिठाया, श्रीनगर वाली गाड़ी में। तो मामा लोग सुबह जागदार गए तो जागदार वालों ने बोला कि किसी ने उन्हें गाड़ी में बिठाते देखा, श्रीनगर वाली गाड़ी में, ठीक है। तो घर से और लोग भी जैसे जाने लगे थे ढूंढने के लिए। मैं तो खैर अपने घर पे थी, लेकिन मेरी बहन ने फ़ोन किया, मतलब मामा की लड़की ने फ़ोन किया कि किसी ने बल जागदार में देखा बल, तो मामा चाचा लोग जा रहे हैं बल। जैसे वो थोड़ी सी दूर गए, घर से थोड़े से आगे गए, तब तक उन्हें फ़ोन आ गया कि फ़ोन आया मामा लोगों को कि जंगल में कोई पड़ रखी है। तो फिर कोई गया होगा जल्दी से, मतलब जो उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने फ़ोन किया कि वही है, मतलब मेरी नानी है। तो फिर मामा की लड़की ने फ़ोन किया मुझे कि नानी मिल गई है। पर लेकिन नानी नहीं रही है। तो जब ये सुना ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी बीती होगी हम पे। पहले तो उस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहले तो जैसे 18 तारीख को नानी गुम हो गई थी, तो उस दिन हमें शाम तक लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन जैसे अंधेरा हो गया तो उसके बाद उम्मीद टूटने लगी थी। फिर दूसरे तीसरे दिन 19-20 को भी उम्मीद टूट गई थी, लेकिन जैसे सुबह मामा के लड़के ने बोला कि दादी को किसी ने देखा श्रीनगर वाली गाड़ी में बैठते, तो तो इतनी खुशी हुई ना, तो लगा कि अब नानी मिल जाएगी। इतनी खुशी हुई, उम्मीद फिर से जाग गई थी मन में। लेकिन वो उम्मीद फिर से टूट गई। अभी भी यकीन नहीं हो रहा हमें। भगवान पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें पता नहीं क्यों जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी नानी बुढ़ी हो गई, मेरी नानी की एज ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ऐसे अचानक ये सब, दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं बहुत, लेकिन वो यही है। और जो अच्छे लोग हैं उन्हें भगवान पता नहीं क्यों ले जाते हैं। नानी ने हमें बचपन से पाला, हमें चारों भाई बहनों को, क्योंकि हमारा घर वहीं पे था तो नानी हमें देखती थी। मेरी नानी का घर बगल में ही है, इसलिए नानी ने हमें बचपन से पाला पोसा है, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि नानी अब हमारे साथ नहीं है।
पता नहीं क्यों नानी हमें नहीं मिली है, कितने सारे लोगों ने ढूंढा। तो दोस्तों ये सब हुआ, उसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए। किसका मन करेगा ऐसे में ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे से और नहीं बोला जाएगा।